गुड इवनिंग ऑल गाइस। माइंडेड लोगों, क्योंकि जिनके पेट की दिक्कत होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं। रीज़न क्या है? जो माइंडेड होते हैं वही ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग में टेंशन लेते हैं, उन्हीं के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव पैटर्न बनते हैं। तो इसका मतलब जिनके जिनके पेट का तकलीफ हुआ है वो है तो हम सब माइंडेड ही। क्योंकि आपने देखा है कभी कि या तो छोटे बच्चे या जो भीख मांग रहे हैं उनको तो कभी पेट की दिक्कत नहीं होती, आपने नोटिस किया होगा। और हम बात करें एच पाइलोरी की, तो 15 साल से कम बच्चों के एच पाइलोरी क्यों नहीं होता? हमें एच पाइलोरी क्यों हुआ? दूसरी बात है, लोग हमसे भी अस्वस्थ पानी और खाना खाते हैं। लोग गली में पड़ा खाना खा के उठा लेते हैं। तो दिक्कत तो मेन ये समझ जाओ, पेट की दिक्कत है तो मतलब ज़्यादातर केस में वो साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम ही होती है। रीज़न है इसका बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। अब देखो, मैं आज का वीडियो इस टॉपिक पे लेके आया हूँ कि जिन्होंने आईबीएस के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर दी, यानी कि न्यूरो साइकेट्रिस्ट से, ना कि साइकेट्रिस्ट से। न्यूरो साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिस्ट में भी डिफरेंस होता है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये कब्ज के बारे में बताने वाला हूँ। जिनको कब्ज होती है, यानी कि न्यूरो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया या नहीं किया तो अभी टाइम से कर लो। जिनके पेट नाभि के ऊपर धड़कन महसूस होती है या घबराहट होती है या हार्ट बीट तेज रहती है, इसका पता आसानी से चल जाता है। यहाँ से हम नोटिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, घबराहट तेज रहती है, पेट की दिक्कत होगी तो घबराहट बढ़ेगी, घबराहट रहेगी। अब मैं इसके लिए बताने वाला था, जो मतलब मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब लेग्जेटिव सिरप नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि वो गुड गट बैक्टीरिया ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए मैंने एक आपको बताया था, आयुर्वेदिक सजेस्ट किया था। तो मैं आपको वो आयुर्वेदिक दिखा देता हूँ आज, जो मैं ले रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता उससे। यदि किसी नॉर्मल आदमी को भी कब्ज की दिक्कत रहती है तो वो भी ले सकता है, या आईबीएस वाला, एच पाइलोरी वाला, पेन गैस्ट्राइटिस वाला, वो भी। मतलब जिनको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है मैं उनको सजेस्ट करूँगा। बट हाँ, लेनी आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह से ही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने से वो दवाइयाँ स्टार्ट कर दो। एक टाइम होता था तब मैं ये बैग सप्लीमेंट से भर के रखता था। कौन कौन से सप्लीमेंट मैं पिछले वीडियो में भी बताया, और आपको मैं एक वीडियो और लाऊंगा उसमें भी बता दूंगा कि मतलब ये सप्लीमेंट मैंने यूज किए थे, उनके फ़ायदे और नुकसान बता दूंगा। तो मैं आयुर्वेदिक के लिए जो बता रहा था, एक तो ये कॉम्बिनेशन दिया मेरे को, त्रिफला चूर्ण, तरूणी और शिक्षावार, खाने के 30 मिनट बाद, मतलब दिन में 2 बार लेने के लिए बोला था। ये त्रिफला चूर्ण एकदम कम रेट पे मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप श्री मोता का ही खरीदें। आप अपने मतलब नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो आयुर्वेदिक होता है वहाँ जाके बोलिए, सर मेरे को तरूणी, त्रिफला और शिक्षावार का कॉम्बिनेशन चाहिए, कितने ग्राम में चाहिए, वो मेरे को आप वो फेसबुक पे मैसेज डाल देना, मैं उसका प्रिस्क्रिप्शन आपको सेंड कर दूँगा। दूसरा एक तो ये हो गया, और एक ये लवण भास्कर चूर्ण प्लस इसमें है अग्नि सदीपन चूर्ण। ये दोनों मैं यूज कर रहा हूँ न्यूरो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ। और इनसे मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये कॉन्स्टिपेशन को तो ठीक करती ही है, साथ में खाने को भी पचाने में मदद करती है।
हमें यदि ये ले रहे हैं तो डॉक्टर हमें देते हैं ना लेवोसल्प्राइड खाने को पेट से आगे बढ़ाने के लिए। मेन दिक्कत ये तो होती है कि खाना पेट में ही पड़ा रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। वो आगे नहीं बढ़ेगा तो तक भूख नहीं लगेगी, खाना पेट में ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, ऐसे लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो इन चीज़ों में ये दोनों पाउडर बहुत हेल्प किए हैं मेरी। नहीं तो मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन तो बहुत महंगी खाई थी, और ये दोनों पाउडर मेरे को मात्र 250 रुपये में मिले थे, और मैं इनको कंटिन्यू ले रहा हूँ। मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन आप मतलब सरकारी औषधालय तो होता ही है, आयुर्वेदिक औषधालय आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाना, उनको बताना कि सर ये मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए और ये मेरी दिक्कत है, तो आपको वो दे देंगे। और लेना टेबलेट फॉर्म में नहीं लेना है, चूर्ण ही लेना है आपको, मतलब इसका पाउडर। तो ये क्या करेगा, आपके जो सुबह पेट साफ नहीं होता है एक तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। या एक बार जब हम टॉयलेट जाके हमें ऐसा लगता है कि आँत से पूरा मल बाहर नहीं निकला है, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं अपूर्ण मल त्याग की जो इच्छा रहती है कि हाँ फ्रेश होने तो गए परंतु ठीक से फ्रेश नहीं हो पाए, उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है ये। और मेरे को कुछ मैसेज भी आए थे कि भैया हमें मेडिसिन लेते हुए न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की काफ़ी टाइम हो गया, तो हमें फिर भी भूख नहीं लगना स्टार्ट हुई है, 3-4 महीने से ज़्यादा भी हो गए, भूख लगना स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सुबह मेडिटेशन और हल्का योगा किया करो। मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं मेडिटेशन के लिए एक सेपरेट टाइम मिलेगा तो वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए, और सप्लीमेंट्स के बारे में भी, विटामिन B12 और विटामिन D3 के बारे में। दूसरी बात, जिनको भूख नहीं लग रही है वो डाइट का विशेष ख्याल रखें, अपने डाइट में फाइबर शामिल करें। फाइबर में आप मूंग की दाल, चावल खा सकते हो, गाढ़ा दही नहीं खाना आपको, दही को एकदम ऐसे घोट कर मतलब बटर मिल्क बना लेना है, छाछ बना लेना है उसका। छाछ बनाने के बाद आप उसको खाने के साथ खाओ, पानी की जगह उसको पियो। और हाँ, जिनको मतलब ये पेट की दिक्कत है तो उनको लगभग 80 से 90% चांस है कि उनको किडनी में स्टोन भी बन जाएगा। तो स्टोन के लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा, उसके लिए भी आपको आयुर्वेदिक ही लेना है। मैं तो कहूँगा आयुर्वेदिक के साथ ही जाना है, क्योंकि आयुर्वेदिक में ऐसी औषधियाँ हैं जो IBS तो ठीक नहीं करेगी हमारा, बट हाँ ये किडनी स्टोन वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब ठीक कर देगी। हमारा IBS तो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक हो ही जाएगा। दूसरी बात मैंने बताया, ये IBS है ही नहीं, ये हमारे नर्वस सिस्टम का फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाना है। जब ये शांत होगी तो हम पूरा का पूरा एकदम पहले की तरह नेचुरल हो जाएंगे और सब कुछ खाने लगेंगे। जितना लेट डायग्नोज हुआ प्रॉब्लम, या जितना लेट वीडियो मिला लोगों को, या जो भी है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। और गाइस, मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट रहेगी। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि आपके पास जो भी अनपढ़ लोग हैं या जिनको इन पेट की दिक्कत है और उसको पता नहीं है, वो कभी न्यूरोथेरेपी वाले के पास, कभी आयुर्वेदिक वाले के पास भटक रहा है, तो आप ऐसे व्यक्तियों की मदद ज़रूर करें। चाहे कोई भी एज का व्यक्ति हो, उसको यदि पेट की दिक्कत है तो एक बार देख लेना। यदि सिम्टम मैच होते हैं हमारे जैसे पिछली वीडियो में बताया था, सिम्टम मैच होते हैं तो उनको बोलना। आप ऐसे भी कर सकते हो, गैस्ट्रो के हॉस्पिटल में जाके, और ऐसे 2-3 व्यक्तियों की भी हेल्प कर दोगे ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन लोगों के बेचारों के वो गैस्ट्रो के OPD में बहुत ज़्यादा पैसे लगा देंगे। गैस्ट्रो की OPD सबसे ख़राब होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूटते हैं गैस्ट्रो की OPD वाले। मैंने देखा, पता नहीं कितनी तो ब्लड की तो सारी जांचें कर देते हैं, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, पता नहीं जितनी जांचें होती है उतनी सारी कर देते हैं। और
और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप हमारी फैमिली को बढ़ाइए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। जितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं टाइम निकाल पाऊंगा मतलब जो मेडिसिन है उनके बारे में बताने के लिए मोटिवेट होऊंगा। तभी मतलब कि हाँ मेरी इतनी फैमिली है, इसको ये बताना है, तो इसके लिए मैं अलग से टाइम निकाल के कैसे भी मैनेज करूँगा। दूसरी बात जिन लोगों का डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब नेगेटिव थॉट्स अभी भी आ रहे हैं, तो एंजाइटी या जो डिप्रेशन से अभी भी जूझ रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। जिनको मतलब घबराहट कम नहीं हो रही है इन जैसे लक्षणों पे, एक एच पाइलोरी पे भी वीडियो लेके आऊँगा, एक गैस्ट्राइटिस पे और सप्लीमेंट्स पे लेके आऊँगा। मुख्य जो विटामिन B12, D3 और एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के बारे में लाऊंगा। बाकी सप्लीमेंट मैं दिखा दूंगा जो मैंने लिए हैं, परंतु वो किसी काम के नहीं हैं। जो काम के होंगे वो सजेस्ट कर दूंगा मैं। और हाँ, मेडिसिन जहाँ से आपको सस्ती मिले वही खरीदनी है। आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, न्यूरो साइकेट्रिस्ट को, और मेडिसिन कहीं से भी ले लो जहाँ सस्ती मिलती है। क्योंकि इसका रीज़न ये है, जो मेडिसिन डॉक्टर लिखता है यदि आप उसका सस्ता साल्ट भी लेते हो ना, तो वो भी वैसे ही काम करता है पूरा। अब ब्रांडेड दवाइयों पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, आप उसी से भी ठीक हो जाओगे। और गाइस, पेशेंस ज़रूर रखना, अपने दिमाग को शांत रखना सीखो। मैंने तो बहुत झेला है इस चीज़ को, कम से कम 1.5 साल झेला है। और लोगों को यदि कोई किसी के पेट की दिक्कत है ऐसी इस तरह की, तो प्लीज़ गाइस उनकी हेल्प ज़रूर करना। यदि मतलब उनको उनके पास फ़ोन नहीं है, उनको इन चीज़ का नॉलेज नहीं है कि हाँ ये प्रॉब्लम साइकेट्रिस्ट, न्यूरो साइकेट्रिस्ट की है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर केस में होता है ऐसा है कि पता ही नहीं चलता है जल्दी से कि ये प्रॉब्लम दिमाग की है। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती है, जब टेंशन बढ़ने लगती है तब पता चलता है कि यहाँ साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। फिर इसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। चलो गाइस, फिर और आगे वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें और आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा जितने भी होंगे। और यदि आपको कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना।